हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए देखते हैं मीन राशि के लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तो ऑल ओवर लाइफ के लिए देख रहे हैं मीन राशि, आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आगे क्या होने वाला है मीन राशि। ओके, तो हम 3 कार्ड इससे ले लेते हैं। थैंक यू। ओके, वाओ। तो मीन राशि आपकी लाइफ के अंदर अगर आपका चक्रा बैलेंस नहीं थे, थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्र, वो जो है आने वाले वक्त में बैलेंस होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस भी है कि आपका ये चक्रा बैलेंस नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आपको स्टमक रिलेटिव कुछ डिजीज होती रहती हो, या आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं रहता हो, परेशानी होती हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपकी रहती हो, तो वहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में एक तो आपकी जो है ना फैमिली बनने वाली है। अगर फैमिली नहीं है और फैमिली है तो उसमें और ज़्यादा बॉन्ड बनने वाला है, एक दूसरे के साथ थोड़ा घूमने जा सकते हो। इन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मीन राशि आप घर खरीद सकते हो। एंड किसी तरीके की अगर आपने प्लानिंग बना रखी थी अपनी ज़िंदगी को लेके और आपको लगता है कि अभी वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई हैं, तो इसमें यह है कि आपको आने वाले वक्त में जो आपने पेशेंस रखा है ना, उसका रिवॉर्ड भी यूनिवर्स देंगे। एंड एक नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, जीरो से शुरुआत हो रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे भी लग रहे हैं जो अपने किसी रिश्ते को या किसी सिचुएशन को अपनी लाइफ से छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रही है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ को अचीव कर पाएँ, सक्सेस को अचीव कर पाएँ। लेकिन आपको सेकंड जो थर्ड चक्र है हमारा, सोलर प्लेक्सस चक्र, उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये बहुत ही स्टेबल आ सके। एंड कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर समस्याएं चल रही हैं, तो वहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना जो थर्ड चक्र है उस पर काम कीजिए, हील कीजिए। और आप बिल्कुल ना घबराएं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली आपकी बनने वाली है, बहुत सारा अचीवमेंट होगा। एंड जो एक बाउंडेशन होती है ना सक्सेस की, वो चीज़ें आप अचीव करने वाले हो। और देख लेते हैं क्या है मीन राशि के लिए। ओके, तो समझ गई मैं। ओके, अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, चीटिंग की थी आपके साथ, ये प्यार में हो सकता है या किसी और सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन से अब तक आप रिग्रेट में थे, फेल हो गए थे या डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे अपनी लाइफ से, अपने सिचुएशन से, और मूव ऑन करने की कोशिश में जद्दोजहद में थे, कभी कर पा रहे थे, कभी नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर आपके लिए ये है कि फाइनली आप मूव ऑन कर पाओगे उन झगड़ों से, उन परेशानियों से जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आगे बढ़ोगे। क्योंकि आपकी जो ये साइकिल है ना, ये जो नकारात्मकता आपके साथ आपकी लाइफ में है, वो ख़त्म हो रही है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। इसलिए आपके लिए मैं एक सजेशन है कि आप कहीं पर घूम के ज़रूर आएँ, जिससे कि आपकी एनर्जी क्लीन हो। एंड पानी में पैर देके बैठे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी, अच्छा महसूस होगा। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके जो पार्टनर आप जिनके साथ हो, उनसे अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वो फाइनली आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और आपको फिर से प्यार का ऑफ़र दे सकते हैं। एक नई तरीके से अनकंडीशनल प्यार वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, तो दोबारा से इस रिश्ते की ग्रोथ हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव पार्टनर आ रहा है, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी आप शादी होने वाली, जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, और जिसके वजह से आपकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस आएगा। वो किसी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत ही जल्द। एंड अगर आपके घर में आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुई थी, तो वहाँ पर हीलिंग हो जाएगी। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन में जहाँ आपने सोच लिया कि अब मुझे गिव अप करना है, कुछ नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स का स्पेशल मैसेज आपके लिए ये है कि आप अभी गिव अप ना करें। अभी के लिए जस्ट इस सिचुएशन को थोड़ा होल्ड पे डालें और अब पूरा फोकस अपने ऊपर ले आएँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो यहाँ पर होना है। एंड अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए थे, पूरी दुनिया से अपने आप को कटा लिया था आपने, परेशानियों मतलब सोच रहे थे कि मेरे जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन थिंकिंग अगर आपकी हो गई थी, तो वहाँ पर आपकी जो भी डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस ले रखा किसी चीज़ का, तो वो ख़त्म होने वाली है। और फाइनली आप खुद को चुनने वाले हो। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद अब आप फाइनली सोचने वाले हो, इतना सब कुछ मैंने लोगों के लिए किया, तो मुझे क्या मिला, इसलिए मैं अब बस अपना ख्याल रखूँगा, अपने बारे में सोचूंगा। और ये किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में हो सकता है कि जिसको आपने बहुत अटेंशन दी, तो फाइनली आप अपने कहते हैं ना घर वापसी, तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप इस सिचुएशन में अपने आप को चुन रहे हो। तो ये अच्छी बात होती है कि फाइनली आपको समझ आया इस चीज़ को। तो चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, ठीक है। तो आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बैलेंस आने वाला है, और जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, परेशान थे, वो सवालों के जवाब है ना, आप गलत टाइमिंग पे मांग रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये सवाल आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अभी आपको लग रहा है कि मुझे चलना है, लेकिन अगर जान भी लोगे तो क्या कर लोगे? उसकी बजाय अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो ज़रूर सही रहेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस सवालों के जवाब मिल गए तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बल्कि आप और उलझ जाओगे सिचुएशन में, परेशान हो जाओगे और कुछ हाथ भी नहीं
लगेगा। इसलिए आप इस चीज़ से बचें और बस अपने ऊपर काम करें और खुद को थोड़ा-सा लाइट एनर्जी में लाएँ। हील करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अब से ये भी कहा जा रहा है कि हर बार ये नहीं होता कि किसी रिलेशनशिप में आप हो तो आपकी गलती नहीं है। हो सकता है कि आपने भी मिस्टेक की हो, सामने वाले भी की हो। तो बोल्ड बनें और अपने लिए मूव लें। अगर आपको लग रहा है कि आपसे मिस्टेक हुई है, तो वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा गलत कर दिया है कि अब आप उसके लिए वही मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको ना उनका वेट करना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लाइफ़ को एक्सप्लोर कीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में होने वाली हैं जो आपको ग्रोथ देंगी, सक्सेस देंगी। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि आपके मन में कोई सवाल है किसी चीज़ को लेके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखते हैं एंजल्स आपको आपके सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं। मीन राशि यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू। ओके एंड देखो, एक 9 का कार्ड आया था, अभी समझ गई। अभी जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब है, और आपकी ज़िंदगी के लिए भी ये है कि आप थोड़ा, आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, तो अभी आप परेशान ना हो। नॉट द राइट टाइम, तो ये सही वक्त नहीं है चीज़ों को ना लेट गो करने का, ना कुछ नई चीज़ों के लिए इतना परेशान होना, ऑब्सेस्ड फील नहीं करना है किसी चीज़ की। जहाँ भी आपको लग रहा है ना मैं सब जानता हूँ, ये ही सच है, तो वहाँ और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। एंड जितना हो सके यूनिवर्सिटी डिवाइन से हेल्प लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और आपको शांति, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो बाहर, उस सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। तो मेडिटेशन करो, अपने आप को हील करो, पॉजिटिव एनर्जी में लाइए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जहाँ भी हैं खुश रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद का भी रखें, और हमेशा अपने लिए हर दिन बेहतर कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जिससे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में और ज़्यादा आप अपने आप को ग्रो कर सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें, और साथ ही साथ खुद को इम्पोर्टेंस आप देते रहें। थैंक यू।